हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि आप सबको इंतज़ार था कि मैं जल्दी से आपके लिए एक स्टडी प्लान लेके आऊँ क्लास 12 के लिए, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मंथ स्टडी प्लान फॉर केमिस्ट्री क्लास 12। अभी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक भी अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा भी कर पाएंगे अगर इस प्लान को फॉलो करेंगे, और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस डेट को आपको क्या चीज़ कवर करनी है। तो चलिए जल्दी से अपना कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट करती रहिए कि किस डेट को आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने आपके टर्म 1 में 6 यूनिट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें कि यूनिट 1 एंड 2 दैट इज़ द सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस, ये कुल मिलाकर 10 मार्क्स के हैं। जबकि जो आपका 7th यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो अकेला ही 10 मार्क्स का है। और अगर हम इससे आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो उसमें है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, और साथ ही में इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स और साथ में बायोमॉलिक्यूल्स भी हैं। तो मतलब यहाँ पर ये जो तीनों चैप्टर्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स के हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और जो आपके पास ओवरऑल मार्क्स बनेंगे वो होंगे 35। अभी मैं आपको बताऊंगी यूनिट वाइज एंड डेट वाइज कि आपको किस यूनिट से किस तारीख को क्या टॉपिक करना है, और इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना लगेगा। तो अगर आप बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे और अच्छे से इस प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड ज़रूर होंगे। तो देखिए, अगर आप अपना सिलेबस 1 अगस्त को भी स्टार्ट करते हैं तभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 अगस्त को क्या करना है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड और साथ ही में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कवर करेंगे। मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक, ये 4 तरह के हमारे पास सॉलिड्स के टाइप रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये एग्जाम्पल बेस्ड है, मतलब आपको इसकी एग्जाम्पल नहीं छोड़नी है। आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि आपको कहा हो कि आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन हो और बोला जाए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल कौन सी है, या फिर आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन हो सकती है और आपको बताना हो सकता है कि ये जो एग्जाम्पल आपको गिवन है ये मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट या मेटालिक किस सॉलिड की है। तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना कि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम्पल बेस्ड है। किसी भी हालत में आपको इसके एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना है और जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ कर करनी है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, मतलब आप 2 अगस्त को करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस यूनिट सेल्स। मतलब यहाँ पे आपको जो मेन टॉपिक्स मिलेंगे वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रावियस लैटिस। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम्पल बेस्ड है। तो एग्जाम्पल्स आपको इस टॉपिक की किसी हालत में नहीं छोड़नी है। तो मैंने आपको 2 टॉपिक्स बता दिए जो कि आपके पास एग्जाम्पल बेस्ड है और आपको इस टॉपिक को कवर करने में लगेंगे 2 आवर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखें, एग्जाम्पल्स कभी ना छोड़ें। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त को आपको करना है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से करना, और ये पूरा टॉपिक को कवर करने में आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त को आप करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल्स एंड डायमेंशंस। फॉर्मूला रहता है डेंसिटी का ZmA³ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, और इसे कवर करने के लिए आपको लगेंगे 2 से 3 घंटे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 और 6 अगस्त की बात करते हैं। 5 अगस्त को आप करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। यहाँ पे आपके पास स्टोक्योमेट्री एंड नॉन स्टोक्योमेट्री जो इम्परफेक्शंस हैं उनके बारे में बात की जाएगी, और इसको करने में आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा। मतलब कि जो इसमें मेन टॉपिक्स आएंगे वो है नॉन स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट्स। आसानी से हैं, अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आसानी से 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने में 2 घंटे लग जाएं, तो मतलब 2 आवर्स मैक्सिमम है कि, लेकिन आप ये जो है आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है द सॉलिड स्टेट वो फिनिश होता है 5 अगस्त तक। 6 अगस्त को आप अपना अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सॉल्यूशंस।
तो सॉल्यूशंस आपका स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 6 को। इसमें आप करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे वो टॉपिक्स आते हैं मास परसेंटेज वाले, और वो मोलालिटी, नॉर्मेलिटी हो गया, इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती हैं। आपको +1 में भी है लास्ट में इसका थोड़ा सा वैसा ही टॉपिक है, कवर करेंगे आसानी से। जो थ्योरी है वो तो आसानी से पढ़ी जाएगी 1 घंटे में। न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे उसे करने में एक्स्ट्रा 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में ये जो आपका टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 7 अगस्त को आप करेंगे सॉल्युबिलिटी का टॉपिक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आता है हेनरीज लॉ। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में बता रही हूँ, इसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 8 अगस्त को आप करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, और इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है रॉल्स लॉ, और इसे भी कवर करने में आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा, लेकिन आसानी से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पढ़ने पे आसानी से समझ में आएगा। देन 9 अगस्त को टॉपिक करेंगे आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, और इसमें जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप से जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम में मिलेगा ही, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, और आपको देख लेना मिल जाएगा एग्जाम में। यहाँ से कुछ और करने में आपको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। देन 10 अगस्त को हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें चारों की चारों एक ही दिन नहीं करनी है, 2 एक दिन करेंगे, 2 एक दिन। तो आपको 10 अगस्त को करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इन्हें कवर करने में आपको लग सकते हैं 2.5 से 3 घंटे, लेकिन साथ ही साथ आपको इनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक्स है, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। ग्राफ्स भी है साथ में, तो ग्राफ्स करें, न्यूमेरिकल्स करें, एंड देन यू आर डन विद द टॉपिक, और ये आप कवर कर लेंगे 2.5 से 3 घंटे में। इसके बाद अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे भी ग्राफ है जो कि आपको ध्यान से करना है, और क्योंकि आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कर ही चुके हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपके पास अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इसमें पहले आपको समझना होगा ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आपको आसानी से समझ में आएगा। देन ऑस्मोटिक प्रेशर करने के बाद आप करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, देन एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ ना कुछ आप यहाँ से एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स एज वेल, ठीक है। और इसे कवर करने में आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे, लेकिन ये टॉपिक है जो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है 11 अगस्त तक। अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर, आवर न्यू चैप्टर, दैट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद 12 अगस्त से 19 अगस्त तक आपको करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, और आपको डिवोट करने हैं 2 दिन हर एक ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। तो आप डे 1 पे क्या करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और डे 2 पे आप जो इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप डिवोट करेंगे 2-2 दिन हर एक ग्रुप को, तो 12 से 19 अगस्त तक आपका पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कवर हो जाएगा। और आप खुद ही देखिए कि ये जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये इटसेल्फ 10 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि 19 अगस्त तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ख़त्म हो गया है। आप अपने पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 मार्क्स का जो है 19 अगस्त तक एटलीस्ट आपकी आंखों से एक बार निकल चुका है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म करने पर 20 अगस्त को हम स्टार्ट करेंगे हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ C-X बॉन्ड। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंट्रो बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ से जो है आपको आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा इसको कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना कि जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम से वो यही इन छोटी छोटी चीज़ों से तो पूछते हैं, वो देखते हैं कि वो वहाँ से पूछे जिस टॉपिक को बच्चा छोड़ने की गलती करे, लेकिन
आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ C-X बॉन्ड अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड रहेगा। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आई नो रिवाइज सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं टर्म 1 की, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को छोड़ना रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। और अभी देखिए 20 ही अगस्त तो हुई है, आपके पास टाइम है अभी, आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं और आसानी से कवर कर लेंगे। टॉपिक कुछ खास मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ें नहीं। और ये जो पूरा ओवरऑल टॉपिक है, ये आपका 2 से ढाई घंटे में कवर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद 21 अगस्त को करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस। किसके? हेलो एल्केन्स के। केमिकल रिएक्शंस हमें करने हैं हेलो एल्केन्स के। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे इसके वेरियस केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको 21 अगस्त को क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह के आएंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और इसको कवर करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे 2.5 घंटे, और ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है, तो इसे ज़रूर कर लें। 21 अगस्त को करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्शन, रेसिमाइजेशन एट्सेट्रा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कवर करने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। और इसके बाद हम 23 अगस्त को करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स, और इसी के साथ हम करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ हेलो एरीन्स, और इसे कवर करने में आपको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। देन नेक्स्ट 2 days, दैट इज़ 24th to 25th ऑफ अगस्त, आपको कवर करने हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। यहाँ पे आपके पास 3 सब टॉपिक्स आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कैसे करेंगे 2 दिनों में। अगर आपको ये सभी तीनों के तीनों टॉपिक्स करने हैं, 1 घंटा लगाना है, 2 घंटे लगाकर आपको टाइम डिवोट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 2 दिनों में ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। अब 26 अगस्त को न्यू चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, कॉमन एंड आईयूपैक नेम्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये बेसिक इंट्रो से ही हैं और आधा घंटा लगेगा इन्हें हार्डली कवर करने में। और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, और जो पूरा टॉपिक है 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 27 ऑफ अगस्त को हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। 2 आवर्स में ये टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा। देन 28 ऑफ अगस्त को करना है हमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, और यहाँ पे वेरियस रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O-H बॉन्ड, और कवर करने में आपको लगेंगे 1.5 से 2 घंटे। इसके बाद 29 ऑफ अगस्त को आप करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग C-O बॉन्ड। तो मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं, और इसे कवर करने में लगेंगे 1.5 से 2 घंटे। 30th ऑफ अगस्त को आप करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स टू कंप्लीट। एंड 31 अगस्त को करेंगे प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, और यहाँ पे भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स तक। देन इसी में आगे बढ़ते हुए सितंबर 1 को आप करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, एंड इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स फॉर कंप्लीशन। 1 सितंबर को आपका जो है ये कवर हो गया। सो 2 सितंबर को आप करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में 3 ही टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एक दिन में एक टॉपिक निकल जाएगा और आपको 1.5 से 2 घंटे ही डिवोट करने होंगे। तो 2 सितंबर को आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, और जबकि 3 सितंबर को आप करेंगे प्रोटीन्स, और 4 को करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज।
ग्लूकोज बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे ज़रूर कवर करें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एंड देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड सब मिलाकर आपका 1.5-2 घंटे हर एक दिन डिवोट करने से आपका ये पूरा बायोमॉलिक्यूल कवर हो जाएगा। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो देखिए 4 सितंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है टर्म 1 का आपके हाथों से निकल चुका है। एक बार मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ तक अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि 15 सितंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है एक बार आपकी आंखों से निकल जाए। 15 सितंबर तक तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। मतलब जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनके पास अभी भी समय है 15 सितंबर तक। अब मैं बात करती हूँ उनकी जो बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, पंक्चुअल थे और उनका 4 सितंबर तक एग्जैक्टली जैसा बताया गया है वैसे कंप्लीट हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी भी आपके पास टाइम है। व्हाट यू कैन डू इज़ अप टू 15 सितंबर, आप 5 सितंबर से 15 सितंबर तक अपने टर्म 2 के 2 चैप्टर्स और निकाल सकते हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा है केमिकल किनेटिक्स। इसके लिए आपको हर दिन 2 घंटे जो है डिवोट करने पड़ेंगे एंड यू आर ऑल डन। तो चलिए 15 सितंबर के बाद और भी इम्पॉर्टेंट काम जो है वो शुरू होता है, दैट्स रिविजन। तो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप रिवीजन ही करेंगे। सो क्या करना है आपको, 15 और 16 और 17 सितंबर 2 दिनों में आपको कंप्लीट करना है द सॉलिड स्टेट। अगले 3 दिन यानी कि 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप करेंगे सॉल्यूशंस, जबकि आपको फर्दर 2 दिन दिए जाते हैं 21 सितंबर और 22 सितंबर में आप कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 ग्रुप्स हैं, 2-2 ग्रुप्स एक दिन में निकाल दीजिए। तो इसके बाद 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपके पास समय है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स करने का, जबकि 4 दिन आपको दिए जा रहे हैं 26 से 29 सितंबर तक, जिसमें आप कवर कर सकते हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। और एक दिन बहुत है, मोर देन इनफ है बायोमॉलिक्यूल्स को कवर करने के लिए। 30 सितंबर को आप कवर कर लेंगे आपका बायोमॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से 15 दिनों में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अपने पूरे सिलेबस को एक बार से रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब शुरू होता है महासंग्राम। अब हम आते हैं सुपर रिविजन मोड पर। सुपर रिविजन मोड में आपको 1 अक्टूबर से लेकर जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आ जाते हैं तब तक हर एक दिन आपको सुपर रिविजन मोड पर रहना है। एक प्रैक्टिस पेपर जो है आपको एवरी डे करना है, फुल सिलेबस इंक्लूड करके। तो आप चाहे तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं 2-3 जो प्रैक्टिस पेपर्स आप उन्हें भी इंक्लूड कर सकते हो। डेफिनेटली आप 95% से ऊपर ही स्कोर करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आलस बिल्कुल नहीं आने देना है। आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है और आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करके बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपके 35 on 35 भी आ सकते हैं। येस, दिस इज़ ट्रू, इट्स ऑल अप टू यू। ये आपकी तैयारी है। हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस दिन आप ये चीज़ कर लीजिए, और अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं देन जीत तुम्हारी है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए सो दैट आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज़ यू कैन सो दैट ये सभी बच्चों तक पहुंच सके। अगर कोई बच्चा अभी तक डीमोटिवेटेड है, उसे लग रहा है कि उसने अभी तक अपना काम नहीं शुरू किया है, वो कैसे इन चीज़ों में आगे बढ़ेगा, तो उसे भी मोटिवेशन मिले काम करने की, उसे एक रास्ता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसी तरह से बने रहिए अपने इस चैनल पर और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट।